आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो फॉर्मूलेज होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं, तो उसके लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। चलो थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो जैसे कि हमें मालूम है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लैप्लास ऑफ वन क्या होता है, ये 1/s होता है। जैसे कि लैप्लास ऑफ a रेज़ टू पावर 18 इट इज 1/s माइनस a। यहाँ पे आप प्लस करेगा तो यहाँ पे माइनस साइन आता है। देन आफ्टर इसका इनवर्स लैप्लास हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे डेरिवेटिव के लिए इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे का इनवर्स है। अगर डेरिवेटिव मालूम है तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे अगर किसी फंक्शन का लैप्लास 1/s है, मतलब 1 का लैप्लास 1/s रहेगा, देन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होगा 1/s इक्वल्स टू 1। ओके, अगर ये आंसर है तो किसका आंसर है वो देखना है 1 का। तो अगर इसका इनवर्स लैप्लास लेंगे तो आंसर हमारा 1 मिलेगा। ओके, तो यही चीज यहाँ पे होता है, इट इज इनवर्स एक दूसरे में। इसे बोलते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज व्हाट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। So this is the inverse Laplace transformation. Now let us see that some other formulas also. Laplace transformation of suppose e raised to power 80, then it is 1/s minus a. इसका इनवर्स लैप्लास अगर फाइंड करेंगे so Laplace inverse of 1/, यही फंक्शन रहेगा 1/s minus a. Okay, then it is e raised to power plus 80. So in this way we can find the other formula. Laplace of e raised to power minus a क्या रहता है 1/s plus a, then its inverse Laplace क्या रहेगा, Laplace inverse of 1/s plus a become e raised to power minus a. So in this way we can find. Also we know the formula of Laplace inverse of sin a, a divided by x square plus a square. okay, a की जगह तो कोई इंटीजर रहेगा 2 3 4 5, अगर 2 रहेगा तो 2 divided by x square plus 2 square become 4, so s 4 2 divided by x square plus 4। तो इसका इनवर्स लैप्लास क्या आएगा, इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस। अब देखो यहाँ पे हट गया, ये कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट अगर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, इनवर्स लैप्लास ऑपरेटर है ये, अगर हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जैसे डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो क्या होता है डेरिवेटिव, पहले 2 देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, ये 2 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x रहेगा तो ये 1। तो ये फाइनल आंसर हमें मिलता है 2। सो ये डेरिवेटिव ऑफ 2x को मालूम है, सबको लेकिन ये कैसे आता है, ऐसे। ओके, तो ये 2 हट जाएगा, मतलब मेरा कहना क्या है कि ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर से बाहर आ जाता है कांस्टेंट नंबर। ओके, खाली अगर डेरिवेटिव ऑफ 2 रहेगा तो ये 0 आ जाएगा बिकॉज़ ऑफ कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट के लिए लैप्लास भी है और इनवर्स लैप्लास 1/s उसका आंसर दिया। ओके, बट यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो लैप्लास इनवर्स से बाहर चला जाएगा। तो बाहर चला जाएगा मतलब अगर इस साइड पे भेज देंगे तो ये बाहर का डिवाइड में आ जाएगा। ओके, सो ये 1/a sin ऑफ 80। सिमिलरली अगर आपको cos ऑफ 80 का लैप्लास मालूम है s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन इनवर्स लैप्लास ऑफ s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या है इसका cos 80। अब बोलेंगे कि ये वाला s इधर क्यों नहीं है, भाई s जो है यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट रहेगा तो हम उसको नीचे भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, a था, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर था, यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट द रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अभी ये रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास कोई फंक्शन रहेगा, so function suppose contain 1 divided by या कोई अदर x number divided by x plus or minus a into x plus or minus a, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है that is called as a non repeated factor, ये अलग अलग रहेगा। ओके, ये दो फैक्टर है, अगर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो उसे बोलते हैं नॉन रिपीटेड फैक्टर, अगर रिपीटेड रहेगा तो इस टाइप के रहेगा। और तीसरा टाइप क्या है, x का स्क्वायर। यहाँ पे देखो अभी ये x नहीं है, x का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड टाइप में x स्क्वायर है। जब x स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे हम यूज करते हैं bx प्लस c। तो यही हमारे को याद रखना पड़ता है कौन सा चीज। जैसे
तो पहला स्टेप है नॉन रिपीटेड, देन a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय जितने फैक्टर रहेंगे इतने कांस्टेंट लेना है, a b एंड अप टू दैट मे बी c, अगर यहाँ पे रहेगा तो अदरवाइज। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डिनोमिनेटर कंटेनिंग रिपीटेड फैक्टर। रिपीटेड मतलब क्या है, इसमें से एक उठाओ उसका स्क्वायर करो या क्यूब करो। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है आपको, b डिवाइडेड बाय 1 टाइम दैट इज x प्लस और माइनस b प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस और माइनस b दैट होल स्क्वायर। सपोज यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे एक एक बढ़ते जाएगा, मतलब प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस और माइनस b ब्रैकेट रेस्ट पावर 3। कब तक करना है, यहाँ पे जितना पावर रहेगा उतना, यहाँ पे 3 है तो 3 तक करना है, यहाँ पे 4 है तो 4 तक करना है। और ये फटाफट फर्स्ट फैक्टर इट इज नॉट रिपीटेड। नॉन रिपीटेड मतलब ये वाला कंडीशन क्या किया था हमने, a डिवाइडेड बाय x प्लस और माइनस a, तो यहाँ पे भी वैसा ही करना है, x प्लस a डिवाइडेड बाय x प्लस और माइनस स्मॉल c। ओके, दिस इज द सेकंड कंडीशन। एंड लास्ट कंडीशन दैट इज व्हाट, डिनोमिनेटर कंटेनिंग इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर डिनोमिनेटर में इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, और पहले तो ये समझना चाहिए कि क्वाड्रेटिक क्या है। क्वाड्रेटिक क्या रहता है, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, अभी बीच वाला टर्म सपोज हमने हटा दिया, b हो सकता है 0। ओके, तो कुछ ऐसा रहेगा x स्क्वायर प्लस और माइनस c की जगह पे सपोज b, कोई भी कांस्टेंट। अभी ये सपोज है नॉन रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल किसको बोलेंगे, सपोज x स्क्वायर माइनस 1, तो इसके फैक्टर मिलते हैं ना x माइनस 1 एंड x प्लस 1, तो इसे हम रिड्यूसिंग बोलेंगे, नॉट इरेड्यूसिबल। तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो इस फॉर्मूला या उसका फैक्टर्स नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसी क्वांटिटी अगर मिली है प्लस वाली क्वांटिटी, या x स्क्वायर प्लस 4 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, व्हाटएवर दैट टर्म, ओके लाइक दिस, सो इसे बोलेंगे हम इरेड्यूसिबल। जब ऐसा सिचुएशन रहेगा इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, देन वी यूज द bx plus c डिवाइडेड बाय जो भी फैक्टर है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस और माइनस b। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द term with the help of partial fraction. This term can be expressed in the form of partial fraction, and this term also we can express in the form of partial fraction, and this also. So this is the way to convert the term in the form of partial fraction, and with the help of partial fraction then we can find the Laplace transformation. अब क्या होगा, इसमें Laplace, इस term का सपोज हमें Laplace फाइंड करना है, तो यहाँ पे राइट साइड का भी Laplace फाइंड करना है, इसका भी Laplace इनवर्स फाइंड करना है। ओके, इनवर्स बेसिस ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा जो भी इनवर्स लैप्लास के फॉर्मूले से। ओके, सो दैट इज द मेथड टू फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द एग्जांपल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। थैंक यू ऑल।